तो जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोगों का सेंटअप एग्जाम होने वाला है प्यारे बच्चों 21 नवंबर का आपका क्लास 12वीं का प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी का पेपर लेके आ गया हूँ जो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 100% आएगा। नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आप लोग का विषय कोड प्यारे बच्चों 106, 206 और 306 होने वाला है। और देखिए जैसे कि आपको मैं प्यारे बच्चों जो भी प्रश्न बताता हूँ आपके एग्जाम में 100% आता है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। और मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और आप लोग का प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीका से पूरा अच्छे तरीका से प्यारे बच्चों क्वेश्चन बताया हूँ ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग का प्रश्न आ चुका है प्यारे बच्चों सेंटअप एग्जाम का। प्यारे बच्चों आप लोग का हिंदी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसान आंदोलन हो जाएगा। नहीं प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों छात्र आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कीर्ति रेणुका का रचनाकाल क्या है। तो बच्चों 1937 होगा राइट आंसर। अर्धनारी शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म धारक महात्मा और साधु किससे भय खाते हैं। तो नारियों से भय खाते हैं, ठीक है। अच्छे से आप लोग रिविजन करते चलिएगा। अगला है आज्ञा जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो प्रयाग प्रदीप में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो बच्चों कहानी है, ठीक है। अगला है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है। तो बच्चों करतार सिंह की रचना है, ठीक है। अगला है वैशाली महोत्सव की बीजारोपण किसने किया था। तो बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था, ठीक है। अगला है जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। 1949 में किया गया था। और सदा निरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो बच्चों ये एक निबंध है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देख सकते हो आप लोग का प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि हरि सिंह देव की दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था। तो बच्चों पर्वतों के बीच। सन 1917 में भितिहरवा में किसकी तूती बोलती थी। तो बच्चों महात्मा गांधी की। अगला प्रश्न है बच्चों 12 नंबर प्रश्न नंदगंध का स्तूप कितना फुट ऊंचा है। तो बच्चों 83 फुट ऊंचा है। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर मुन्नी और मानक की मां का नाम क्या है। तो बच्चों बिस्नी थी। अगला है प्यारे बच्चों प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है। तो बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे। मुंशी जी के नाम से पुकारते थे। अगला है कि दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। यह कथन किस लेखक का है। तो बच्चों मल्य जी का रचना है। लेखक का यह प्यारे बच्चों कथन है, ठीक है। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो बच्चों आयुष्मती हो जाएगा राइट आंसर। सड़क शब्द का बहुवचन क्या है। तो बच्चों सड़कें हो जाएगा राइट आंसर। कारक के कितने भेद होते हैं। बच्चों 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है। तो संप्रदान कारक का उदाहरण है, ठीक है। अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। 100% इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और आपको पता है कि मेरे द्वारा आपको जो प्रश्न बताया जाता है आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों वही प्रश्न आता है। कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो प्रश्नवाचक का उदाहरण है। मुझे शेर भर दूध चाहिए इस वाक्य में शेर भर किस विशेषण का उदाहरण है। तो परिणाम बोधक का उदाहरण है, ठीक है। क्रिया के मूल रूप क्या है। तो धातु होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं। तो 4 भेद होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है। तो बच्चों अनु होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको शत्रुता शब्द में प्रत्यय क्या है। तो ता होगा राइट आंसर। मामा शब्द का विशेषण क्या है। तो मामानय हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 29 नंबर प्रश्न त्रिभुवन शब्द का शब्द कौन समास का उदाहरण है। तो बच्चों ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है कि कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण है। तो बच्चों विशेषण पदबंध का उदाहरण है। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो बच्चों कंठ होगा राइट आंसर। अगला है निम्न में कौन
वन घोष है, तो बच्चों ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीका से प्यारे बच्चों इसको देखिएगा, याद कर लीजिएगा। और आपका जो प्यारे बच्चों 21 नंबर का आपका जो प्यारे बच्चों एग्जाम है हिंदी का, वो यही प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कर रहा है कि यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका प्रश्न है यहाँ पर 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन वन स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, यानी कि होगा राइट आंसर। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो बच्चों ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों पर निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो बच्चों ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में विस्मयबोधक चिन्ह कौन सा है? तो बच्चों ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है गंगा नदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दर्ववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, मित्र शब्द कौन लिंग है? तो बच्चों वह लिंगी हो जाएगा। मुखिया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? तो दूध होगा राइट आंसर। मनुष्य के विचार के पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो बच्चों 3 प्रकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पश्चिमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों प्रश्न आपका 44 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो बच्चों ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आचार शब्द का विलोम है, तो बच्चों आचार का हो जाएगा अनाचार हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों 46 नंबर, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द है, तो लोह पुरुष होगा राइट आंसर। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डींग हाँकना होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, महापुरुष शब्द में कौन समास है? तो बच्चों कर्मधार समास है। सूर्य के पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बच्चों प्रभाकर हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, समास शब्द का अर्थ क्या है? तो बच्चों संक्षेप हो जाएगा। और प्यारे बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं, आपके एग्जाम में 100% आएगा यही प्रश्न। मैं आपको प्यारे बच्चों देखिए, आपको एग्जाम में 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का आंसर देना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको 50 प्रश्न का आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल की कौन शीर्षक रचना का इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो बच्चों दीवाने एक खिड़की रहती थी, दीवारों में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन सी राइट आंसर। 52 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ज्ञानेंद्र पति को किया गया था। कवि ज्ञानेंद्र पति का पिता का नाम क्या था? देवेंद्र प्रसाद चौबे था। सर्कस का प्रकाश बुलोया कहां से आता है? तो बच्चों शहर से आता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो बच्चों भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, मुक्तिबोध किसे कैसे कवि है? तो बच्चों क्रांतिकारी कवि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है? तो 3 कानों में बात परी खुल जाती है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसे अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया था? तो बच्चों लहना सिंह होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो बच्चों प्रभावती नाम था। ठीक है, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी में शामिल हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे। अगला है प्यारे बच्चों, परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी की है। शंकर और पार्वती की कल्पित रूप को क्या कहते हैं? तो अर्धनारीश्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1911 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्यारे बच्चों, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी गई है? तो 6 भागों में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर नाम था। अगला है भगत सिंह का माता का नाम क्या था? तो प्रभावती नाम था। बच्चों इसका जवाब मुझे कुछ गलत लगा, इसका जवाब आप लोग बताइएगा कमेंट में मुझे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 68 नंबर, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किया? तो 12 वर्ष की आयु में।
जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर लास्ट नंबर प्रश्न आता है कि राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा था? तो अलाउद्दीन खिलजी को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको 70 प्रश्न करवा दिया हूँ। आपको टोटल 50 प्रश्न का ही आंसर देना है। ठीक है। और देखिए, ये जो आपको 50 प्रश्न प्यारे बच्चों आपको देना है और 70 प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार और प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। और एग्जाम में आपको 50 प्रश्न का ही आंसर देना है। ठीक है। और देखिए, यही आएगा आपके एग्जाम में। मैं आपको जो प्रश्न बताता हूँ आपके एग्जाम में वही प्रश्न आता है और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। आशा करता हूँ क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और प्यारे बच्चों, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज करिएगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है। और आप लोग का प्यारे बच्चों अगर अच्छे से तैयारी करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। आपको प्यारे बच्चों आपका जो फाइनल एग्जाम 2026 में होगा उसमें प्यारे बच्चों मैं आपको जो प्रश्न दूंगा आपके एग्जाम में हूबहू आएगा। ठीक है। जैसे कि आप लोग मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरे द्वारा आपको जो प्रश्न बताया जाता है आपके एग्जाम में 100% आता है। तो ये भी प्रश्न आएगा और आपका जो फाइनल एग्जाम होगा प्यारे बच्चों वहां भी आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी इंडिपेंडेंट वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच सके। ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे बच्चों।